काम करने का, लेकिन अब ऐसा चूंकि नहीं हो रहा था, लोगों का प्रदर्शन है जो काफी उग्र होता जा रहा था, उसके बाद ही आखिरकार अब पुलिस को मजबूरन जो है कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। जिस गेट पर उन्होंने बांस की लकड़ी बांधी हुई थी, उस गेट को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। साथ ही में पुलिस के भारी बल में पुलिस कंपाउंड के अंदर घुस गई है। साथ ही में जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन्हें पुलिस अपनी हिरासत में ले रही है। दरअसल बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बीएमसी ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा था। अब आखिरकार पुलिस को ये स्टेप उठाना पड़ा है। करीब 96 फ्लैट थे, जिनमें सिर्फ 8 ही फ्लैट के वो लाइट, पानी और गैस कनेक्शन कट कर पाए थे। अभी कई और फ्लैट थे जिनके कनेक्शन कट करके उन्हें पूरा कार्रवाई को अंजाम देना है, और इसी वजह से आज ये संघर्ष की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई है। आज किसी भी हाल में बीएमसी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए जितने भी इलीगल फ्लैट्स है उनके सबसे पहले लाइट, बिजली और पानी कनेक्शन काटने के बाद थोड़ा कार्रवाई शुरू करेगी। अब जो दृश्य में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इसका विरोध कर रहे थे। कम से कम 200 से ज्यादा पुलिस बल सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए गए हैं। लोगों का विरोध बावजूद इसके जारी है। पुलिस अंदर जाने में कामयाब हो गई है, और अब बीएमसी की टीम भी कंपाउंड का गेट टूटने के बाद अंदर जा रही है, और अंदर जाते ही ये सीधे बिजली पानी का कनेक्शन कट करना शुरू कर देंगे। लोगों का विरोध जिस तरह से हो रहा है, तो शायद संघर्ष की स्थिति और बड़ी हो सकती है। जी, और लोग जो है उनकी शिकायत क्या है, क्या कह रहे हैं वो? दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। लोग जो शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायत कर रहे हैं? लोगों का यही कहना है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। अब भी कानूनी तौर पे कुछ संभावनाएं हैं कि उनके जो फ्लैट है जिन्हें अवैध रूप से बिल्डर ने बनाया था उसे बचाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी तरह का कदम नहीं उठा रहे, और इसी को लेकर सारी नाराजगी उनकी है। और अभी आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का विरोध है, वो उसी बात को लेकर कि सरकार क्यों बिल्डर और बीएमसी की गलती की सजा उन्हें दे रही है। बड़ी मेहनत से उन्होंने यहाँ पर फ्लैट खरीदे थे, मेहनत की गाड़ी कमाई खर्च कर कर उन्हें फ्लैट दिए, लेकिन आज उन्हें बेघर होने की स्थिति आ गई है, और सरकार की तरफ से इस तरह के और पर्यायी जगह की बात भी इन्हें नहीं कही गई है, और बेघर होने के इसी दुख दर्द से ही वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से इनका पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीएमसी के कर्मचारी अंदर जाकर जो अंदर जा रहे हैं, और जो लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें एक एक कर पुलिस पकड़कर अपनी हिरासत में ले रही है। पंकज, और इसके अलावा पृथ्वीराज चव्हाण से क्या संपर्क साधने की कोशिश की इन लोगों ने, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं? क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है लोगों को? देखिए, इन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण से करीब 4 से 5 बार मुलाकात की, और उन मुलाकात में पृथ्वीराज चव्हाण ने उस वक्त कहा था कि हम लीगल ओपिनियन इस पूरे मसले पर ले रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के अटॉर्नी जनरल है उन्होंने साफ तौर पर इस अवैध फ्लैट को रेगुलराइज करने की बात से इनकार कर दिया था। कोई सलाह महाराष्ट्र सरकार को नहीं दी थी, और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार भी इन फ्लैट को रेगुलराइज करने को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। और उन्होंने साफ यही कहा कि अगर हम इन अवैध फ्लैट को रेगुलराइज कर देते हैं तो एक गलत संदेश जाएगा, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी अवमानना हो सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह की कोई भी पहल इन अवैध फ्लैट को बचाने के लिए नहीं की गई, और इसी के बाद निराश होकर लोगों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता चला गया। और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ऐसे में आ सकती है, जिस तरह से लोग उग्र होकर गेट तक पहुंच गए हैं, बुलडोजर भी वहां पर है, तो ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटेगी पुलिस और साथ ही बीएमसी के अधिकारी? उस बारे में कुछ बात हुई क्या किसी से? देखिए, करीब 200 से ज्यादा पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही में एक रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे मंगाई गई कि अगर हालात काबू से निकल जाते हैं तब रैपिड एक्शन फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सिर्फ पुलिस बल जो है उसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग यहाँ पे रो रहे हैं, परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके घर टूट रहे हैं, और उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो हालात यहाँ पे अभी फिलहाल काफी तनावपूर्ण है। किसी तरह से हालात को काबू करने की कोशिश जो है सरकारी अधिकारी जो यहाँ पे आए वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात से देखते लग नहीं रहा कि इसमें लोग उनका जो प्रदर्शन था अपने घरों को बचाने के लिए वो कामयाब हो पाएगा। दिनेश, ये बताएं कि जो इलीगली लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट किस तरह से किया जाएगा? क्या उस पर कुछ मुख्यमंत्री बोले? देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर कही थी कि मुमरा की बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद जिस तरह से वहां के लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया था,
उसी तरीके से यहाँ के जो लोग अवैध फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें भी रिहैबिलिटेट करने की व्यवस्था सरकार कर सकती है, लेकिन वो जगह क्या होगी इस बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा था। और दूसरी एक बड़ी बात कि लोग खुद भी यहाँ से घर छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस जगह इनके फ्लैट है वो काफी प्राइम लोकेशन है। अगल बगल में ही स्कूल है, कॉलेजेस है, बाकी जो मार्केट जो जरूरी होती है हर इंसान के लिए, वो सारी चीजें अगल बगल में ही है। अब ऐसे में इस जगह को छोड़िए कहीं और जाना। बिल्कुल दिनेश, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त आम आदमी पार्टी के मयंक गांधी हमारे साथ है। मयंक, ये जो सिचुएशन बनी है इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? ये बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेवारी है। इतने साल से ये प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, ये सब कुछ अप्रूव कर रहे हैं, बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बीएमसी ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और अब वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। इसके लिए एक ऑल्टरनेट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदर्श का पूरा बिल्डिंग खाली पड़ा है, इनको आदर्श में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना कैसे होगी? मैं इनको रिहेबिलिटेट करने के इमीडिएटली उसके ऊपर सोचना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी अवहेलना कैसे होगी? नहीं तो इनको और सोल्यूशन दीजिए रिहेबिलिटेट के लिए। माडा के इतने सारे बिल्डिंग है, ये आदर्श पूरा बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। सरकार के पास बहुत सारे ऐसे जगह है जहां इनको रिहेबिलिटेट करे तो सुप्रीम कोर्ट को भी आप संभाल सकोगे और इनको घर भी दे पाओगे। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जाके किसका घर तोड़ दें जिसका आपने 15 साल से प्रॉपर्टी टैक्स लिया हुआ है, दैट मीन आपने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो मैम क्या लगता है आपको कि पृथ्वीराज चौहान को आगे आना चाहिए था? इनको रिहेबिलिटेट करने की बात जो है उनकी तरफ से आनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पूरी जवाबदारी एब्डिकेट कर दी है, सारा हाथ ऊपर करके बैठ गए। कोई भी प्रोएक्टिव सॉल्यूशन जो सरकार में होता है वो ला सकता है अगर उसके पास पॉलिटिकल विल है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, बिल्डर के प्रेशर में अगर है तो नहीं ले आएंगे, ऐसा ही हमें लगता है। तो अब ऐसे में आप जो हैं, आप भी जनता की नुमाइंदगी कहीं ना कहीं करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, आपकी तरफ से किस तरह की मदद जो है इन लोगों को पहुंचाई जाएगी? हम पहले से इनके साथ जुड़े हुए थे, प्रशांत भूषण ने भी इनको काफी एडवाइस की, अभी भी हम सारे इनके साथ में हैं, उनसे डेली बात हो रही है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज हम न ले, ऐसा न दिखे, इसलिए हम बैक से काफी उनको मदद कर रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन इनके लिए आपने सोचा है और आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन इनके काम आएगा? देखिए ऐसा है कि माडा के जो बिल्डिंग्स होते हैं ये लॉटरी से दिए जाते हैं जी। हम ये सजेस्ट हमने सीएम को किया है कि इनको पहले वो बिल्डिंग दे दे कॉस्ट प्राइस पे, और उसके बाद जो बच्चे उसको लॉटरी पे लेना चाहिए। इनका कोई सोल्यूशन तो देना पड़ेगा, इस तरह तोड़ के भगा नहीं सकते किसको। तो क्या पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला जब आपने उनको लिखा या उनसे बात हुई? सोच रहे हैं तो वो कैसे सोचेंगे, उनके एडवाइजर्स हैं, उसके अंदर कितने बिल्डर से ड्रिवन होंगे, ये सब डिसाइड करेगा कि कैसे पॉलिसी ली जाएगी। पर ये जो स्थिति अभी बनी है, गेट क्रैश करके पुलिस जो अंदर दाखिल हो गई है और वहां पर धक्का मुक्की चल रही है, ये स्थिति रुके उसके लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से हो रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम सोच रहे हैं कि सारे मुंबईकर को आह्वान दे के वहां पहुंच जाए। अब तो ये बहुत ज्यादती हो रही है और मैं भी दोपहर को वहां पहुंच जाऊंगा। हम लोग सारे वहां पहुंच रहे हैं और उनको जितनी भी सिटीजन वी विल गो एंड हेल्प देम। तो आपको लगता है कि सीधे सीधे इसके लिए बीएमसी जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है जो हालात ये बने हैं अब? बिल्कुल, ये कोई नया हालात नहीं है, 85 से चल रहा है ये। तो आज 28 साल हो गए और उसके बाद तो उनको कोई तो सोल्यूशन निकालना चाहिए था और अभी भी निकाल सकते हैं, उनके पास सोल्यूशन की कोई कमी नहीं है। सारे पॉलिटिशियंस अपनी अपनी जगह लेके बैठ गए, इलीगल बना दिया है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं हो रही है। तो इमीडिएटली इसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को माने, लेकिन इनको और कहीं रिहेब करना चाहिए। और मुझे आदर्श बिल्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, वहां पे ये लोग इमीडिएटली रिहेब हो सकते हैं। मयंक, आखिरी सवाल, आप कब तक पहुंचेंगे यहाँ इनके पास? हम दोपहर को 1-8 बजे तक पहुंच जाएंगे सर। चलिए, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता मयंक गांधी, उनका साफ ये कहना है कि सीधे सीधे बीएमसी और साथ ही साथ सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री को उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं माडा के जो खाली पड़े हैं, वहां इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हालत यह है कि ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। 96 परिवार जो हैं उनका सवाल यहां पर है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। दिनेश, क्या कोई नेता भी यहां पर इस वक्त पहुंचा है इन लोगों की आवाज बनकर? कुछ इस बारे में जानकारी? बीजेपी के नेता मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ पे जरूर थे, लेकिन जब से कार्रवाई हुई वो भी हालात को काबू करने की कोशिश करे। उनके अलावा कोई भी और नेता यहाँ पे पहुंच नहीं पाया है। शायद जिस तरह से कल शांतिपूर्ण तरीके से बीएमसी ने कोशिश की थी थोड़ा कार्रवाई को पूरी करने के लिए, तो इन्हें उम्मीद थी कि शायद इस तरह चाहती है कोई आम आदमी को मारने का तरीका है पुलिस उसको लोग 1 साल रखा।
बीएमसी की टीम आई, उन्होंने सीधे गेट तोड़ दिया और जबरन अंदर घुस गए। और यही वजह कि अब धीरे धीरे जो है बाकी जो नेता हैं जो शुरुआत से ही इनके पूरे आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, अब वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं कुछ ही देर बाद। पंकज बिल्कुल, और लगभग ये जो पूरा कंपाउंड है कैंपा कोला कंपाउंड, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जो मेहनत से बनाया हुआ घर लेते हैं, क्या गुनाह है? कुछ सॉल्यूशन तो निकलता ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, मार के करने का। आज एक झोपड़पट्टी को आप हटाते तो आप उनको कोई अरेंजमेंट देते हो ना, आप अरेंजमेंट देते हो ना। आप बताइए हमने क्या किया है? हमने कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जबरदस्त विरोध यहां पर लोग करते हुए, क्योंकि कैंपा कोला कंपाउंड के अंदर गेट क्रैश कर पुलिस जो है अंदर घुस गई है और लोगों को वहां समझाने बुझाने की पहले कोशिश हुई, लेकिन अच्छा आप दरवाजा तोड़ रहे हैं, तोड़िए, पर आप ऐसे ये लेडीज हम ऐसे मार रहे हैं, ये कार्डियक के हैं, इनके डायबिटीज के हैं, आप ऐसे ही मारते जाएंगे? क्या हमने कोई गुनाह किया? सरकार आप बताइए ना, हम तो बोल बोल के थक गए हैं, हम बोल बोल के थक गए हैं। करप्शन सरकार है। हाँ। आप बताओ ना, इससे अच्छा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता, जो मेंटेनेंस नहीं भरता, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमारे पास राशन कार्ड ये वो सब है, उसके फॉलो करके हम इतने दिन से 5 महीने से इतना पीसफुल। कहीं आपने सुना है कि इन्होंने ये मोर्चा किया, कि इन्होंने ये लफड़ा किया? कुछ नहीं, हम बहुत पीसफुल से सबसे अपनी अपनी बात सुना रहे हैं, पर इसका मतलब हमारे पर अनसुनी किया जा रहा है। आप जरा देखो उधर, ये देख, क्या है ये है अब्दुल्ला यूसुफ पटेल, जो कि यूसुफ पटेल का लड़का है। वो ये प्लॉट का टाइटल होल्डर है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है आज तक। ये हमने पकड़ के रखा है। सर ये जो हुआ बाहर, उस पर आप क्या सोच रहे? जो बाहर हो रहा है, हाँ बाहर हो रहा है, उसका हमें कोई ये तो 2000 मैंने शुरू से ही शुरू किया है, मैंने यूसुफ पटेल को पकड़ के रखा है। तो आपको बता दें कि बिल्डर्स को सिर्फ 5 फ्लोर बनाने की परमिशन थी और उसके अलावा बाकी जो है वो इलीगल तरीके से 35 फ्लोर जो हैं उसमें कंस्ट्रक्ट किए गए और 1980 से 1989 के बीच में ये कंस्ट्रक्शन हुआ था और ये इलीगल है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अब बीएमसी और पुलिस जो है वो पहुंचा है कंपाउंड खाली करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा है, और इसमें लोग जो हैं वो बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं कि उन्होंने बाकायदा बिजली के बिल, पानी के बिल भरते हुए आए हैं और लीगल तरीके से उनका कहना है कि वो रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वहां पहुंची है, बीएमसी के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं इस कंपाउंड में बिल्डिंग को गिराने के लिए, ऐसे में उनमें बेहद गुस्सा वो है। उनका ये साफ कहना है कि रिहेबिलिटेट उन्हें किया जाए, उस बारे में किसी भी तरह का आश्वासन सरकार की तरफ से उन्हें नहीं मिला है, तो ऐसे में वो कहां जाएंगे। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। दिनेश, सिर्फ 5 फ्लोर बनाने की परमिशन मिली थी, लेकिन 35 फ्लोर वहां पर कंस्ट्रक्ट कर दिए गए और ऐसे में सीधे सीधे कहीं ना कहीं महाडा जो है वो भी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग जो है बाकायदा यहां इतने सालों से रह रहे थे। जी बिल्कुल, जिस समय 1980 में पहली बार इस कॉम्प्लेक्स को बनाने का प्लान बिल्डर ने रखा था, उसके बाद लगातार करीब 3 बार कंस्ट्रक्शन प्लान बिल्डर ने चेंज किया, और आखिरकार 1986 में जब अवैध रूप से बड़े बड़े फ्लैट बनाने शुरू किए 5 फ्लोर की जगह, जब उन्होंने 7 से 10 से 20 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, उसके बाद भी बीएमसी ने काम बंद करने का नोटिस जो है बिल्डर को दे दिया था। बावजूद दिनेश, सवाल ये भी है कि अगर ये बिल्डिंग गैर कानूनी थी तो इसमें बिजली और पानी की सप्लाई कैसे हुई? आगे लगे रहे। अगर ये बिल्डिंग गैर कानूनी थी तो इसमें बिजली और पानी की सप्लाई कैसे हुई? तो यहां भी सीधे सीधे जो है जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, तत्कालीन जो एडिशनल कमिश्नर थे उनकी मर्जी के बाद ही जो है यहाँ पर पानी के कनेक्शन, बिजली कनेक्शन दिए गए। और इतना ही नहीं, इन पूरे साल जब जब मामला कोर्ट में चलता उस वक्त भी बीएमसी कह तो रही थी कि बिल्डिंग अवैध है, लेकिन इनसे प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे अन्य जो टैक्स है वो लगातार वसूल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बीएमसी जो है उनके अधिकारी इस पूरे मामले के लिए भी जिम्मेदार है। और गौरतलब है कि बिल्डिंग तोड़ने के कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीएमसी के अधिकारी यहाँ की कार्रवाई तो कर रहे, लेकिन जो इस पूरे अवैध
निर्माण के लिए जिम्मेदार थे उस वक्त के बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी, उन पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हमारे बच्चे छोड़ दो प्लीज। इमेजिन नहीं देखना ये सब, नई बात नहीं करें। बहुत हो गया कितना सहन करेगा बस शशि बस। Looks like we should be staying in India. Horrible. साफ उनका कहना है कि जिस तरीके से यहां पर खाली कराया जा रहा है बहुत ही गलत तरीका है और उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, ये तक कहते हुए वहां रोते बिलखते जो यहां पे ऑक्यूपेंट्स हैं। दिनेश मौर्य लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। दिनेश, 5 फ्लोर के ऊपर जिसे इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है और खाली करने के लिए कहा गया है, गिराने के आदेश हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या अब ऐसे में इन्हें इविक्शन नोटिस जो हैं वो दिए गए थे, वो इश्यू हुए थे, इस बारे में क्या कहना है इन लोगों का? देखिए, इविक्शन नोटिस इनको पहले ही दे दिया गया था, साथ ही में जो और पानी के, बिजली और गैस कनेक्शन कट किए जाएंगे इस बारे में भी इन लोगों को नोटिस दे दिए गए थे। साथ ही में पुलिस जो है कार्रवाई, सरकारी काम इस तरह की अड़चन न पैदा करे, अगर करने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस ने भी इन निवासियों को नोटिस दे दिया था। बावजूद इसके लोग जो है उन्होंने, कई लोगों ने ये नोटिस स्वीकार तक नहीं किया। हाँ, जितने 96 फ्लैट उनमें से करीब 11 जो लोग हैं वो अपने घर को छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाकी जो बचे हुए फ्लैट ओनर थे वो लोग अपने घर को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने वो बीएमसी की तरफ से जो नोटिस आई थी उसे भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि क्योंकि गलती उनकी नहीं है, अब उन्हें उनके घर से निकाला जा रहा है, तो सरकार उन्हें इससे और पर्याय घर की व्यवस्था करके जिस बारे में सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और यही वजह है कि अपने आशियाने को बचाने के लिए वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उनके उस विरोध को भी कुचल दिया गया सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो मुंबई का वर्ली इलाका जहां कैंपा कोला कंपाउंड में इस वक्त बीएमसी और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इस कंपाउंड में जो है वो फ्लैट जो है तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो अब लोगों ने हालांकि फ्लैट तोड़ने पर स्टे की मांग की है, लेकिन इस बीच कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।